हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिनव इन्फोटेक। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन दबाना ना भूलें लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। आज जो ट्यूटोरियल हम लेके आए हैं दैट इज़ हाउ टू यूज़ एनाकोंडा पाइथन जुपिटर नोटबुक, दैट इज़ कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि पाइथन क्या है, डाटा साइंसेस क्या है और डाटा साइंस में पाइथन का क्या रोल रहा है और ऐसी कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो डाटा साइंसेस में काम करती हैं और पाइथन ही क्यों यूज़ की जाती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पे ऊपर आई बटन आपको आ रहा होगा ऊपर, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें सो दैट हम इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकें। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक आता है दैट इज़ फ्रॉम हाउ एंड फ्रॉम वेयर वी कैन इंस्टॉल पाइथन। तो पाइथन कहाँ से इंस्टॉल की जाएगी। देखिए, पाइथन का आपको लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। लिंक यहाँ पे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, आप सीधा पाइथन की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। अगर आपकी विंडोज़ 64 बिट है तो वहाँ पे आपको 3.84 इस तरह का वर्जन मिलेगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का, या 3.5 भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे 64 बिट वर्जन के लिए आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। जस्ट क्लिक इंस्टॉल एंड गो टू रन एंड रन। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन जनरेट होता है जिसमें आता है कि क्या आप पाइथन का पाथ ऑटोमेटिकली इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप यस क्लिक कर देंगे। नाउ पाइथन इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज़ एनाकोंडा। ये एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा भी बेसिकली एक पाइथन की तरह फ्री सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि पाइथन को यूज़ करने के लिए। अब आपको पता होगा हम आईडीज़ कहते हैं, जैसे अगर हम सी को रन करना चाहते हैं तो हम टर्बो सी का यूज़ करते हैं, डॉस बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, विजुअल सी यूज़ करते हैं। उन सबको आईडीज़ कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स। सिमिलरली वीबी यूज़ करने के लिए विजुअल स्टूडियो यूज़ किया जाता है, जावा के लिए नेटबीन्स यूज़ किया जा सकता है, एक्लिप्स यूज़ किया जा सकता है। तो इन सबको हम आईडीज़ कहते हैं। सिमिलरली पाइथन के लिए भी एक ओपन सोर्स आईडी बनाया गया जिसका नाम रखा गया एनाकोंडा। एनाकोंडा बेसिकली इसमें बहुत सारे पैकेजेस आते हैं। पैकेजेस अगर आपने क्लासेस पढ़ी हैं, ये जावा आपने थोड़ी बहुत स्टडी की है तो आप इसके बारे में समझ जाएंगे। नहीं स्टडी की है तो भी कोई इशू नहीं है, आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। अब हमारे पास, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बहुत सारी डाटा साइंस लैंग्वेजेस आती हैं। पाइथन, आर, मैटलैब, ये बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर आप डाटा साइंसेस का काम कर सकते हैं। पाइथन भी उनमें से एक लैंग्वेज है और आर भी उनमें से एक लैंग्वेज है। ये दोनों ही एनाकोंडा पे सपोर्टेड हैं और इसमें आप डाटा साइंस का काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं। व्हाट डू यू मीन मशीन लर्निंग? कि वो जो आपका मशीन है, वो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन को मिमिक करे, ह्यूमन की कॉपी करे, ह्यूमंस की तरह सोचे, यानी कि अपनी तरह अपने आप ही कैलकुलेटिव करे। फर्स्ट टाइम हम उसको प्रॉब्लम देंगे और उसका सोल्यूशन भी देंगे। नेक्स्ट टाइम अगर सेम प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर को फेस होती है तो उसका सोल्यूशन खुद निकाल देगा। लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग, बहुत बड़ा डाटा है उसको एनालाइज करना है तो भी हमें पाइथन की यूज़ करनी, इसको हम साइंटिफिक कंप्यूटिंग कहते हैं। तो इन सब के काम में हमें एनाकोंडा की जरूरत पड़ेगी बिकॉज एनाकोंडा सपोर्ट्स पाइथन एंड आर लैंग्वेज, राइट। तो इसमें पैकेज मैनेजमेंट भी की जाती है, पैकेज डिप्लॉय भी किए जाते हैं, यानी कि उनको क्रिएट भी किया जाता है। हाउ टू डाउन एनाकोंडा, तो इसका आपको डाउनलोड का जो लिंक है वो फिर से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप एनाकोंडा को सिंपल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप एनाकोंडा को इंस्टॉल कर लेंगे तब हमें उसमें यूज़ करना पड़ेगा नमपाई और जुपिटर को। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन, व्हाट इज नमपाई? बेसिकली हम जितने भी पाइथन के प्रोग्राम्स बनाते हैं उनकी एक्सटेंशन रहती है पाई, और पाई मीन्स पाइथन। जहाँ भी आपको पाई मिले उसका मतलब पाइथन है। नम मतलब न्यूमेरिकल, इसका मतलब ये ऐसी पाइथन है जो न्यूमेरिकल टर्म्स पे काम करती है, यानी कि ऐसी ये एक लाइब्रेरी बनाई गई है, एक ऐसा पैकेज बनाया गया है जो रेडी टू यूज़ है, जो सिर्फ किसके ऊपर काम करता है?
एरेज के ऊपर काम करता है। एरेज को हम अनदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, मैट्रिसेस भी कहते हैं। अगर आप मैथ की बात करें तो एरे 2 डिमेंशनल पढ़े हैं आपने, 3 डिमेंशनल पढ़े हैं, 1 डिमेंशनल पढ़ा है, तो उनको हम लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स या मैट्रिसेस भी कहते हैं मैथ में। इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इसका डेमो अभी आपको देने वाला हूँ, तो एंड तक जुड़े रहे लेक्चर के साथ, क्योंकि एंड में मैं पूरा प्रैक्टिकल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज जुपिटर नोटबुक। अब जुपिटर नोटबुक है क्या? जुपिटर नोटबुक बेसिकली एक तरह की वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं और आपको पाइथन उसमें आपको रिजल्ट्स भी ऑनलाइन ही प्रोड्यूस करेगा, वहीं पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जिसमें आप जो रिजल्ट्स हो सकते हैं वो विजुअलाइजेशन रिजल्ट्स हो सकते हैं, कोई आप आउटपुट ऐसी चाहते हैं जो ग्राफिकल आउटपुट्स हैं, या कोई ऐसा टेक्स्ट चाहते हैं जो कलरफुल हो, थोड़ा बोल्ड हो, इटैलिक हो, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो ऐसे आउटपुट्स आपको प्रोड्यूस करता है। बेसिकली हमें पता है कि नोटबुक का मतलब क्या होता है। नोटबुक डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होगा, एक कोड भी होगा और दूसरा रिच टेक्स्ट एलिमेंट्स भी होंगे। कोड तो हम समझ गए कि कोडिंग। अब रिच टेक्स्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि इमेजेस, कोई लिंक आप डाल रहे हो उसके अंदर, या कोई इक्वेशंस आप टाइप कर रहे हो, इन सब का मिक्सचर उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली जुपिटर नोटबुक इज द कलेक्शन ऑफ कोड एंड टेक्स्ट। तो इन दोनों का एक मिक्स्ड एनालिसिस है, और ये जो कोड एंड टेक्स्ट है ये हम क्यों यूज़ करते हैं, सारा काम डाटा पे हो रहा है। तो बेसिकली जुपिटर नोटबुक में हम डाटा एनालिसिस करते हैं इन रियल टाइम, मतलब जैसे आप इनपुट दोगे एट द सेम टाइम ये आपको आउटपुट देगा। दिस इज ए क्विक रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये एक ऐसा टूल है जो बहुत पॉपुलर है, जितने भी डाटा साइंटिस्ट हैं वो इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इस टूल के ज़रिए वो जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो भी वो रिपोर्ट्स बनाते हैं, वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें डाटा एनालिसिस करने वाले हैं। इसका सबसे बेटर एग्जांपल आता है आपका नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स पे अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम मूवी रिकमेंडेशन आती है, रिकमेंडेड मूवीज़। जैसे आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहाँ आएगा रिकमेंडेड गेम्स, रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर्स फॉर यू। आपके लिए कुछ और होंगे, आपके फ्रेंड के लिए कुछ और होंगे, बिकॉज ये डिपेंड है आपके इंटरेस्ट के ऊपर और क्या आपकी हिस्ट्री रही है डाटा सर्च करने की, उसके ऊपर ये सारा डिपेंड रहता है, राइट। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे कि प्रैक्टिकली हम जुपिटर को या एनाकोंडा के ज़रिए जुपिटर नोटबुक को कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसके 2 ज़रिए हैं, एक एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है और एक एनाकोंडा नेविगेटर है। मैं दोनों ही तरीके आपको समझाता हूँ। चलिए, तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम सबसे पहले चलेंगे, हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं एनाकोंडा। तो जैसे मैंने टाइप किया, यू कैन सी 2 ऑप्शंस, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, एनाकोंडा नेविगेटर, इवन स्पाइडर भी है, इसके बारे में बाद में आऊँगा। पहले एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे हम चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया, ये सिमिलर आपका विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही आपको दिखेगा। सी के अंदर एक यूज़र फोल्डर है, उसके अंदर एक अभिनय सूद फोल्डर है। अब उसके अंदर मुझे अपना जुपिटर रन करना है। अगर आपको numpy इंस्टॉल करना है, यानी कि एरेज के ऊपर काम करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल कमांड लिखेंगे इंस्टॉल numpy। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें चलाना है जुपिटर नोटबुक, तो हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक टाइप करेंगे एंड वी कैन प्रेस एंटर। तो व्हेन आई प्रेस एंटर, सो यू आर on the Jupyter Notebook platform. So you can see this is a online web app, or you can say web app running through some server 8888। तो यहाँ पे हमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम अगर टाइप करना है, पाइथन बहुत इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, बहुत सिंपल इंटरफेस है, बहुत सिंपल कोडिंग की जाती है इसमें। तो इसमें हम कहाँ पे कोडिंग करना चाहते हैं, लेट अस सपोज मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक। अगर आपको वहाँ पे डेस्कटॉप नहीं नजर आए तो आप उसको लोकेशन वहाँ से इस डायरेक्टरीज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस गो टू डेस्कटॉप फर्स्ट। तो डेस्कटॉप पे एक मैंने पाइथन नाम का फोल्डर बना रखा है। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो आप न्यू पे जाके वहाँ पे फोल्डर क्लिक करेंगे, तो यहाँ एक फोल्डर टाइप बना लेंगे। फोल्डर में मैंने क्लिक किया तो मैं फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना है, पाइथन डॉक्यूमेंट। तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड पे न्यू आपके पास लिखा हुआ है और पाइथन 3 पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो पाइथन का एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम कोडिंग कर सकते हैं नॉर्मल। अगर आप इसमें सिंपल भी लिखेंगे 5+5, एंड इसको रन करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है शिफ्ट एंटर। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो एक सिंगल कमांड रन हो जाएगी, दैट इज़ 5+5 = 10।
आपको ये भी बता दूं कि पाइथन जो है वो इनहेरिट हुई है सी और सी प्लस प्लस से, तो कहीं ना कहीं इसका कोड जो वो मैच करता है वो ज़्यादा सी एंड सी प्लस प्लस से मैच करता है। अगर आप सी में थोड़ा वीक हैं तो उसके भी ट्यूटोरियल्स हमारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, आप वो भी सीख सकते हैं साथ के साथ, बिकॉज सी और सी प्लस प्लस में आपका हैंड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट अस सपोज यहाँ पे हमें कोई वेरिएबल बनाना होता, या मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 90, और सेकेंड लाइन में लिख देता हूँ b इज इक्वल टू 10, थर्ड में लिख देता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस b। अब ऑटोमेटिकली वो ये समझ रहा है कि हमें क्या काम करना है। द मोमेंट आई प्रेस शिफ्ट एंटर तो ये कैलकुलेट हो रखा है, लेकिन मुझे अब c की वैल्यू प्रिंट करनी है। सो हम c में आपको याद होगा हम लिखते थे प्रिंट एफ, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट और डबल कोट्स में सेम अपना मैसेज लिखते हैं, वैल्यू ऑफ c इक्वल टू, किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, c की। सो लेट अस प्रेस दिस। सो यू कैन सी बहुत सिंपल वे में इसने हमें आउटपुट दे दी। अगर हम सिंगल लाइन लिखते हैं तो उसको हम कोड कहते हैं, और बहुत सारी कोडिंग एक ही पेज में अंदर कर देते हैं और फिर उसको रन करते हैं तो उसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। और जितने भी प्रोग्राम्स आपके पाइथन में क्रिएट होते हैं वो जो सेव होते हैं तो उनकी एक्सटेंशन .py होती है। So when we save it as on desktop, when we are saving it, so it is basically stored as py एक्सटेंशन। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है IPYNB, तो IPY मतलब इंटरेक्टिव पाइथन एंड NB मीन्स नोटबुक। तो दिस बेसिकली this is the extension of your Jupyter notebook. So what if we see in the Python, you can see the untitled 3.pynb, तो मीन्स ये थर्ड डॉक्यूमेंट हमने सेव किया है, इसके एक्सटेंशन है इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियोस के साथ जुड़े।